आइए आज चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की कथा सुनते हैं। माता दुर्गा का चौथा स्वरूप जो कि माता कुष्मांडा का माना गया है। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता कुष्मांडा का पूजन करते हैं, चैत्र नवरात्रि का व्रत करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा की आराधना करने से आराधकों के सभी रोग शोकों का नाश हो जाता है। इसके अलावा माँ की कृपा से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य समृद्धि भी आती है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उन्हें माता कुष्मांडा की पूजा बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है और विधि विधान से पूजा करने पर माता कुष्मांडा का पूजन करने से माता कुष्मांडा के भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माता कुष्मांडा अपने भक्तों को सभी प्रकार के आधियों व्याधियों से मुक्त कर देती है और उसे सुख समृद्धि और उन्नति को प्रदान करती है। अंततः माता कुष्मांडा की उपासना भक्तों के लिए बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। जो भी जातक चैत्र नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि माता कुष्मांडा के पूजन के दौरान इस दिन सुबह उठना चाहिए, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद इस दिन जहाँ तक हो सके इस दिन हरे रंग का जहाँ तक हो सके वस्त्र धारण करना चाहिए। कलश को नमन करना चाहिए क्योंकि कलशों में तीर्थ वरुण आवाहित देवताओं का ध्यान किया जाता है। तो किसी भी प्रकार के पूजन में सबसे पहले तो भगवान गणेश का अवश्य ही स्मरण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश प्रथम पूज्य है। किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। उसके बाद कलश देवता का पूजन करना चाहिए, कलश को प्रणाम करना चाहिए। कलश को परब्रह्म का स्वरूप भी माना जाता है, इसलिए कलश को अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए, नैवेद्य भोग अर्पित करनी चाहिए और फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ा करके पुष्पांजलि करनी चाहिए। उसके बाद फिर दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंचदेवता का और रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन करना चाहिए। आदि दैवत, प्रत्यादि दैवत, विनायक आदि पंचलोकपाल सहित नवग्रह, इंद्र आदि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान चतुर्खष्टी योगिनी, खोडस मातृका, सप्तघृत मातृका का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए, उनके स्वरूपों का पूजन करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। सुनते हैं माता कुष्मांडा की कथा। तो बोलिए प्रेम से कुष्मांडा माता की जय। माता कुष्मांडा की कथा के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा का पूजन किया जाता है, जो कि माता अपनी मंद मुस्कान से, हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा माता कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में कर्मशः जैसे कि कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली जपमाला है। माता कुष्मांडा देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हाड़े की बलि अति प्रिय है, जिसे कि कई जगहों पर कुष्मांड कहा जाता है और बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में इसे भुआ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि माता को अति प्रिय है। और संस्कृत में कुम्हाड़े को कुष्मांड कहा जाता है, इसलिए माता कुष्मांडा देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। जो कि माता कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में माना गया है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल उन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा
सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा और आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। इससे भक्तों के सभी रोगों और शोकों का नाश हो जाता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा देवी अत्यंत अल्प सेवा से ही, यानी कि थोड़े से सेवा से ही माता कुष्मांडा प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता कुष्मांडा के मंत्रों का जप करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, तो माता थोड़े से ही पूजन से प्रसन्न हो जाती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। इसलिए माता कुष्मांडा का पूजन करने से कम समय में ही भक्तों को उनकी कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। तो बोलिए प्रेम से कुष्मांडा माता की जय। कुष्मांडा माता का इस दिन विशेष प्रकार से जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। माता कुष्मांडा को शुद्ध गंगा जल से उनका अभिषेक करना चाहिए। फिर माता को वस्त्र अर्पित करनी चाहिए, हरे वस्त्र या लाल वस्त्र माता को अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करनी चाहिए। महिलाएं माता सिंदूर चढ़ाएं और फिर माता को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दूध से बने हुए मिठाई का माता कुष्मांडा को भोग लगाए या मालपुए का भोग लगाए। जितने भी प्रकार के फल हो उनका माता को भोग लगाए, ऋतु फल आदि का भोग लगाए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। भोग लगाने के बाद फिर जल से माता का आचमनी करे। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर माता कुष्मांडा को पुंगी फल तांबूल अर्पित करे, साथ में लौंग और हरी इलायची डाल करके माता को अर्पित करे। पुंगी फल यानी कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल यानी कि पान पत्र माता को लौंग इलायची डाल करके अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। यह बड़ा ही लाभकारी होता है, इससे माता अति प्रसन्न होती है। इसी प्रकार से माता कुष्मांडा देवी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। फिर माता की आरती करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, यह संभव ना हो तो श्रवण करे, दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, सदा ही धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान, नवरात्रि के दौरान किसी भी महिला का या कन्या कुमारी का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे माता क्रोधित हो जाती है और धर्म का आचरण करते हुए भक्ति भाव के साथ ही माता का पूजन करना चाहिए।